हे गाइस, दिस साइड श्रद्धा और आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब इस टॉपिक के पहले हम लोगों ने देखा था जो भी SDLC मॉडल्स है सारे के सारे वाटरफॉल से लेके तो स्पाइरल मॉडल तक के सभी के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, उनकी फंक्शनैलिटीज़ देखी थी कि कैसे कौन सा मॉडल वर्क करता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज विच इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग जिसको हम लोग बोलेंगे। पर टॉपिक स्टार्ट करने के पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि उनका भी ये वाला टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखो, जो सॉफ्टवेयर हमें बिल्ड करना है उसको लगने वाले जो जो रिक्वायरमेंट्स है जो आपको क्लाइंट देने वाला है। लाइक आपको कोई भी अगर डिज़ाइन करना है सॉफ्टवेयर तो आपको क्या करना होता है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है, उनसे पूछना होता है कि उन्हें क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें उनके सॉफ्टवेयर में चाहिए डेवलप करके। ओके, तो यहाँ पर देखना, डिस्क्राइब फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज फॉर टारगेटेड सिस्टम। जो भी फीचर्स और फंक्शनैलिटीज आपके सिस्टम में लगने वाली है वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करना, ये होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे। ओके, और हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि सिस्टम को क्या करना चाहिए, व्हाट सिस्टम शुड डू। ओके, अब ऑब्वियसली अगर अटेंडेंस का सिस्टम है तो उसने पेमेंट ट्रांसफ़र वाला वर्किंग जो है वो नहीं करना चाहिए। लाइक अगर स्टूडेंट अटेंडेंस वाला डोमेन है तो वहाँ से सिर्फ अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए, अटेंडेंस स्टूडेंट को सीन होनी चाहिए और जो लेक्चरर है, जो फैकल्टी है, उनके थ्रू मार्क होनी चाहिए या फिर उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए। और जो पेमेंट वाला सिस्टम है उसमें पेमेंट दिखने चाहिए, पेमेंट एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअल में हमारा सिस्टम क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ओके, देन डिफाइन डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स टू डिज़ाइन सिस्टम इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले फेज में आते हैं जब हमें यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना होता है, मीन्स हमारे क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या सपोज करते हैं, हम लोगों को क्लाइंट ये डिस्क्राइब करके देता है, डिफाइन करके देता है कि उसे जो सिस्टम डिज़ाइन करवाना है, ओके, उसमें उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। और इस फेज में हम लोग क्या करते हैं, जब क्लाइंट ने डिफाइन कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो भी चीज़ें क्लाइंट ने डिफाइन की है उसको डॉक्यूमेंट करते और मेंटेन करते जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ताकि जो सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा उसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, किसकी, क्लाइंट की। देन इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी। देखो, रिक्वायरमेंट जब हम लोग गैदर कर रहे हैं क्लाइंट के साथ में तो पहले तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ या फिर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो आप लॉन्च करने वाले हो वो ऑलरेडी मार्केट में है या नहीं है। और अगर सेम प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो तो ऐसा डिफरेंट आप क्या लॉन्च करने वाले हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अलग से स्टैंड कर पाए। ओके, जब तक कि किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं है तो वो चीज़ मार्केट में आती नहीं है या फिर टिकती नहीं है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने में कोई प्रॉफिट है तभी आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, वरना विदाउट प्रॉफिट कोई किसी भी प्रोडक्ट को क्यों लॉन्च करेगा। ठीक है, तो पहले होती है फिजिबिलिटी स्टडी कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो उससे हमें क्या प्रॉफिट है, और अगर हम लोग वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो मार्केट में उसके जैसे कैसे सॉफ्टवेयर्स है वो क्या वर्क कर रहे हैं, और उनसे इंस्पायर होकर हमारा जो है, हमारा प्रोजेक्ट, उसमें हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमारा जो है प्रोजेक्ट मार्केट में अलग से स्टैंड करे। देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब एक आइडिया तो सोच लिया, लाइक इलॉन मस्क ने आइडिया सोचा है कि उन्हें सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है। यहाँ पे आइडिया सोचा है, कार्स तो बहुत सारी है लेकिन कैसी सेल्फ ड्राइविंग बनानी है, उसके लिए उन्होंने क्या की, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की कि क्या क्या लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला है। क्लाइंट से बात किया, और क्लाइंट से बात करते हो क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स मार्केट में क्या क्या चीज़ है उसको एनालाइज करना। देन होता है सर्विस एंड पुल्स। अब कार तो बहुत सारी थी ना, बट ऑटोमेटिक कार की क्या नीड है उसके लिए सर्वे करना, पुल्स करना कि एक्चुअल में मार्केट में उस चीज़ की नीड है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सर्वे एंड पुल्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ या फिर पर्टिकुलर कार जो है एक्चुअली मार्केट में स्टैंड करेगी या नहीं करेगी। और वो जो हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देन कन्वर्ट करेंगे SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये वाले डॉक्यूमेंटेशन में, SRS डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, मीन्स क्लाइंट ने जो जो स्पेसिफिकेशन बताई हुई है वो सारी हम लोग क्या करेंगे, गैदर करेंगे और SRS डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जहाँ पर सब कुछ डिफाइन होगा प्रॉपरली एक वे में कि हम लोगों को क्या करना है, किस वे में करना है और कैसे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा हमारा। देन नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। अब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मतलब अब आपने मार्केट का सर्वे कर लिया, कस्टमर को पूछ लिया उसको क्या चाहिए, आपने अपने हिसाब से
सारा का सारा एक एसआरएस डॉक्यूमेंट में डिफाइन कर दिया, बट उसको वैलिडेट भी तो करना पड़ेगा कि एक्चुअल में यही चीज़ है या नहीं है। मतलब अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो आप एक बार चेक करते हो ना कि सारी चीज़ें आपने कर ली है या नहीं, ले ली है आपके बैग्स में या नहीं ली हुई है। तो वही होता है वैलिडेशन, कि एक बार रीचेक करना कि आपने प्रॉपरली सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की है या नहीं की है। सेम होता है रोल प्लेइंग और प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का डमी मॉडल बनाना, उसको यूज़ करके देखना, उसमें क्या क्या और अपडेट्स है उसको करना, अपडेट्स करने के बाद में फिर से वही मॉडल को, अपडेटेड मॉडल को लॉन्च करना मार्केट में। ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सिंपल वे में आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। इतने पॉइंट्स को भी आपने इलेबरेट कर करके अगर पेपर में एक्सप्लेन किया, और 3 पेजेस का भी आ रहा है, तो ट्रस्ट में आप इतने वीडियो से 3 पेजेस आराम से लिख सकते हो। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्यों कंपलसरी होता है, रियल लाइफ में भी हम लोग वैलिडेशन करते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होती है, क्यों हम लोगों को रिक्वायरमेंट सारे एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखने होते हैं, देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आप अपने मन से थोड़ी कोई भी प्रोजेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर बना सकते हो। आपको एक क्लाइंट होता है, आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है, सारी उससे रिक्वायरमेंट्स जो है पूछने होते हैं, और उनके हिसाब से उन्हें क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या उनके फीडबैक है, उसके हिसाब से आपको सारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन करना होता है। तो ये होता है शॉर्ट में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।